नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य आपके अपने इस परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। हमारी तरफ से खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। हमारे साथ हमारे दीपू भैया जुड़ चुके हैं और दीपू जी जो है आज हमसे कुछ प्रश्न करने के लिए उपस्थित हुए हैं फिर से एक बार। और वो प्रश्न आपके शिक्षा के क्षेत्र से है कि पढ़ाई कैसे किया जाए, कैसे हम पढ़ाई करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या है, तमाम प्रश्न आप लोग के समक्ष होगा और ये आपके जीवन में एक उत्साह का काम करेगा, एक उत्साह आपके जीवन में जगेगा। हमने पिछला वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस का डाला था जिसमें हमने आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में हर एक पहलू पर चर्चा किया था, जिसमें आपके सिलेबस से लेकर के, आपके मार्क्स से लेकर के, आपके नंबर से लेकर के, आपके फिजिकल से लेकर के हर एक पहलू पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और उस वीडियो पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला था। उसके लिए हम एक बार फिर से हम अपने दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी को आगे लेकर के बढ़ाते हैं हम आपको, और आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको बहुत सारे उत्साह मिलेंगे, बहुत आपको ज्ञान की बातें मिलेंगी। निश्चित तौर पे आपके जो आप लोग तैयारी करते करते हताश हो जाते हो, नौकरी नहीं मिलती है, तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नए उत्साह मिलेंगे और आप वीर रस में प्रवेश कर जाओगे। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे दीपू भैया हैं, आप लोगों से कुछ भाई 1 मिनट के लिए कुछ अपना वक्तव्य देंगे, आपको अपना परिचय देंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न और उत्तर का कार्यक्रम सिलसिला जारी करते हैं हम आगे। ठीक है भैया? दीपू जी। तो सर, सबसे पहले आपके YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद मेरा। और आज जो है हम चर्चा करेंगे कि यूपी पुलिस की तैयारी को लेकर के और कैसे पढ़ाई करना चाहिए कम समय में। तो इस विषय पर हम सर से पूछेंगे, जो कि काफ़ी नॉलेज रखते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, और बहुत सारे लोगों को सर ने काफ़ी सिलेक्शन दिलाया है यूपी पुलिस में। तो आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल जीरो तैयारी हमारी, या फिर हम इंटर पास करके आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो हम कैसे कम समय में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जो कि इसके विषय में मुझे बिल्कुल नहीं पता और सर का एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो इसके विषय में हम जानेंगे। तो सर, सबसे पहले नमस्कार आपको, और आपसे आपके YouTube फैमिली से जुड़े सभी छात्र छात्राओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और हम सर से ये सबसे पहले क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि जैसे बहुत सारे छात्र हैं जो इंटर के बाद आते हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी होती है, तो वो सोचते हैं कि सबसे पहले पुलिस की ही, और पुलिस में जाने का ज़्यादा मन करता है। बिल्कुल, है ना? तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमने इंटर क्वालिफाई किया है, पास किया है और लगभग 60% नंबर हैं, तो सबसे कम समय में लगभग 5-6 महीने 7 महीने में अच्छी तैयारी कैसे करें? क्या ऑनलाइन तैयारी ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऑफलाइन करें या किसी संस्थान से करें? इसके विषय में थोड़ा सर हमें बताएं आप। जी बिल्कुल, दीपू जी का प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इस प्रश्न के उत्तर का हम आपको विधिवत ढंग से हम आपका जवाब देंगे इस प्रश्न को। जी सर। तो दीपू जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप इंटर पास हैं। जी सर। आपने कभी कक्षा कंपटीशन की नहीं? नहीं, कभी नहीं की? कभी नहीं। तो इसमें करना क्या है आपको कि आपने प्रश्न पूछा कि आप इंटर पास हैं। जी सर। आपने कभी इसके पहले कंपटीशन की कक्षा आपने नहीं ज्वाइन की? नहीं। तो अपने प्रश्न आपका ये था कि आप ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है? जी सर, इसके पहले हम जैसे कि देखते थे मोबाइल में। जी बिल्कुल जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि अगर आपने कभी भी कंपटीशन ज्वाइन नहीं किया है, कभी भी आपने कंपटीशन नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ऑफलाइन से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। जी सर, क्योंकि मोबाइल से सर जो YouTube पर आते हैं चैनल, बिल्कुल उनसे ज़्यादा समझ में नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आएगा। कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें? भाई दीपू जी, बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे आएगा भाई समझ में? जी सर। आपने अभी इंटर पास किया। जी सर। और आपने अभी कंपटीशन के बारे में जाना ही नहीं। जी सर। कंपटीशन है क्या? जी। बेसिक उसका क्या है? कैसे हम तैयारी करें, कैसे हम उसमें पकड़ मजबूत करें, आपको कुछ पता ही नहीं। आप उसमें शून्य हो। जी बिल्कुल। तो आप कैसे जानकारी ले सकते हैं भाई? ठीक, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके लिए आप लोग का जो ऑफलाइन है सबसे बेहतर विकल्प है।
जी ऑफलाइन सबसे बेहतर बिल्कुल बिल्कुल ऑफलाइन सबसे बेहतर है जी। उसमें हमारे सारे नोट्स भी बन जाएंगे। बिल्कुल और तैयारी बिल्कुल भी बढ़िया हो बिल्कुल जाएगी। भाई बिल्कुल बिल्कुल आपके नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे, जी। आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। सर ऑफलाइन में हमने देखा है थोड़ा अनुशासन भी रहता है, उसकी जी। वजह से भी पढ़ाई बेहतर हो जाती हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जी। बिल्कुल है आपका जवाब जो है बिल्कुल सही है। ठीक, तो मैं आपको इस पर विधिवत थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं जी कि अगर बच्चा पहली बार पढ़ने आया है, जी कंपटीशन वो नया है, कंपटीशन कंपटीशन की तैयारी करने पहली बार आया है, जी आपके कोई एग्जाम हो, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं कोई भी एग्जाम हो, कोई भी ठीक, एग्जाम हो। हाँ, तो आपको मैं बताना ये चाहता हूँ, सभी को बताना चाहता हूँ जी कि इसमें आप स्टार्टिंग आपने किया है जी तो आप सबसे बेहतर विकल्प है कि आप ऑफलाइन कक्षा ज्वाइन करें। जी। और ऑफलाइन कक्षा आप किसी भी संस्थान में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी आप जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं उस शहर का आपका जो बेहतर शिक्षा दे रहा हो जो संस्थान, जी। आप उस संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर। कम से कम आप 1 साल के लिए, जी 6 महीने से लेकर के 1 साल के लिए आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर। ठीक, इससे आपको कई फायदे मिलेंगे। आप वहाँ बेसिक सीखोगे, आप वहाँ टीचर अध्यापक के माध्यम से सीखोगे, आप वहाँ अध्यापक आपके सम्मुख खड़ा रहेगा। जी ठीक, और आप क्लास में बैठे रहोगे, आपकी नज़र अध्यापक के पास रहेगी, अध्यापक की नज़र आपके पास रहेगी। जी तो दोनों की नज़रें आपको मिलेंगी आपस में, थोड़ा डर बना रहेगा कि हमको पढ़ना है, अध्यापक डांटेगा थोड़ा सा, उस डर बना रहेगा। और बहुत सारे छात्र जो होते हैं उनके बीच एक कंपटीशन बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, मेरा उत्तर वही था। ठीक, कि और दूसरी बात इसमें फोकस बात ये है, मेन बात ये है कि आप जो है ऑफलाइन कक्षा में अगर बैठे हैं, जी सर, ठीक, तो उसमें आप लगभग 50 का बैच बना हुआ है, 100 का बैच बना हुआ है, तो सबके बीच में बैठे हैं और सबसे आप अपने आप को आकलन कर रहे हैं कि अरे उसने उत्तर बता दिया और मेरा उत्तर नहीं आया। जी ऐसा ये मुझसे तेज है क्या? जी सर। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं और ऐसे सोचने में आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और टेस्ट भी लिया जाता है, साप्ताहिक मंथली टेस्ट लिया जाता है। उसमें भी अगर हमारे कम नंबर आते हैं तो सब समझ लीजिए बिल्कुल बेइज्जती का सवाल होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ठीक, तो ऑफलाइन कक्षा आपके लिए बेहतर है। इसमें आप लोग अगर ऑनलाइन कक्षा आप लेते हैं, ऑनलाइन अगर आप कक्षा लेते हैं तो मेन बात ये है कि ऑनलाइन कक्षा में अगर आपने लिया है, हमें कोई भी बताए, आप बताएं दीपू जी, और इसमें से कोई भी बताए, ऑनलाइन कक्षा अगर ले रखा है, कौन 4 घंटे लगातार मोबाइल में लैपटॉप में लगातार कंटिन्यू पढ़ता है? कौन पढ़ता है? आप बताएंगे सर। नहीं पढ़ सकते। कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकते। कोई पढ़ सकता है? मान लीजिए मोबाइल में सर हम देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कोई रील देखने लगे, कोई किसी का फोन आ जाए, फोन आ जाए या न्यूज देख, या मम्मी कहते हैं ए आटा रखियो, गेहूं रखियो चक्की पे, कोई मम्मी के, कोई बच्चा रो रहा है, कोई क्या कर रहा है। आप ऑनलाइन कक्षा में दीपू जी, आप ऑनलाइन कक्षा ले लेंगे और निरंतर आप 4 घंटे लगातार नहीं बैठ पाएंगे, और आपकी तैयारी वहीं पर क्या हो गई? कम हो गई। और ऑफलाइन कक्षा में आप 4 घंटे का बैच है, जब तक बैच नहीं खत्म हो जाएगा तब तक आप बैठे रहेंगे और पूरा आप क्लास करके जाएंगे। और जब आप बैठे हैं पूरा क्लास करके जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा ही, कुछ ना कुछ समझ में आएगा ही। बिल्कुल आएगा। दूसरी बात हम इसमें बताना चाहते हैं जी सर, कि ऑनलाइन कक्षा में मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, आप भी किए होंगे जी, बच्चे भी किए होंगे, बच्चे भी करते हैं जी सभी। इसमें जो है जैसे कि वीडियो रिकॉर्डेड, मान लीजिए 4 घंटे क्लास नहीं देखा उन्होंने ऑनलाइन जी, लाइव नहीं देखा जी, तो वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, तो क्या करते हैं बच्चे, उसमें वीडियो को जो है स्पीड बढ़ा लेते हैं, या आज थोड़ा देखे कल थोड़ा देखे, ऐसे करके स्पीड बढ़ा लिए, गुणे 2 लगा लिए, स्पीड 2 गुनी कर लिए, स्पीड 1.5 गुनी कर लिए जी। बच्चा उस पर स्पीड से देख रहा है जी। कुछ उसमें अध्यापक ऐसी बात होती है उसी स्पीड में आगे निकल जाती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आएगा भाई, जब वो आगे निकल गई बात जी। ठीक, तो मेन दिक्कत यहाँ से यहाँ भी पड़ती है। आप पूछ भी नहीं सकते हो उसमें, कोई भी आपके मन में डाउट है तो उसको पूछ भी नहीं सकते हो, आप पूछ भी नहीं सकते हो जी। बिल्कुल भाई। और कमेंट का ज्यादातर रिप्लाई होता नहीं उसमें, जो बड़े बिल्कुल कोई कमेंट का रिप्लाई नहीं होता। आप क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछा जा रहा है, आपके कमेंट लोग देखते रहते हैं लेकिन कोई उसका उत्तर नहीं दिया जाता। तो हमारे कहने का मतलब ये है भाई, ठीक, कि सीधी सी बात ये है दीपू जी कि अगर आप ऑनलाइन कक्षा अगर आपकी शुरुआती है, मैं पूरी बात मैं बोल दूं, पूरी बात मैं कर दूं, मैं बता दूं सबको, आपको भी समझा दूं, उनको भी समझा दूं कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं जी,
इंटर पास होकर के आए हैं, जी आपने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, जी तो आपके लिए ऑनलाइन बिल्कुल सही नहीं है। आपके लिए ऑफलाइन बेहतर विकल्प है। और उसमें आप लोग 4 घंटे की कक्षा होती है, 4 घंटे की, 3 घंटे की, 5 घंटे की, जितने भी देर की कक्षा होती है, आप निरंतर बैठ करके पढ़ते हो। और अब जो तुमको नहीं समझ में आता है आप उसमें अध्यापक से पूछते भी हो, बार बार पूछते हो। ठीक, अध्यापक बार बार बताता है, तुमको नहीं समझ में आया 10 बार बताता है। और आप अपने सभी साथियों से आप आकलन करते हो कि हाँ हम उनसे तेज हैं, इनसे तेज हैं, और 4 घंटे कंटिन्यू बैठते हो। उसमें ऑफलाइन कक्षा में आप उसको भगा नहीं सकते हो ऑनलाइन की तरह कि हम टीचर को बढ़ा दें कर वो स्पीड, ऐसा नहीं होगा। उसमें अध्यापक अपने ही लय में उसमें ऑफलाइन में पढ़ाता है। आपकी 50 से 60% तैयारी ये माहौल करता है। आपकी 50 से 60% तैयारी बच्चों के जो साथ आप बैठे हैं, आप 4 घंटे रेगुलर जो बैठे हैं, ऑफलाइन में आपकी 50% तैयारी ये कराता है और 50% तैयारी आपकी पढ़ करके होती है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि बहुत सारे छात्र ये जानना चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन तैयारी कब करना चाहिए, क्या कुछ हमें अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए ऑफलाइन के वजह से? अगर ऑफलाइन की तैयारी करके हम बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद मान लीजिए हम 5-6 महीने तैयारी कर लिए, जी जी जी, क्या हमें उसके बाद ऑनलाइन करना चाहिए तैयारी की नहीं? बिल्कुल 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 भाई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, और कि अगर आपने सालों साल आपने ऑफलाइन कक्षा किया है, जी, आपने 6 महीने कक्षा किया, आपने पूरा सिलेबस विधिवत ढंग से आपने तैयार किया है, जी सर, ऑफलाइन आपकी नोट्स सब बन गई है, जी सर, तो आपके लिए बेहतर विकल्प है। आप संस्थान नहीं जा पा रहे हो, आप घर में पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए ऑनलाइन बेहतर है। जी सर, आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और ऑनलाइन, क्योंकि अब ऑनलाइन आपका पढ़ना नहीं है, ऑनलाइन आपका रिवीजन करना है कि आप ऑफलाइन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, आप अब घर में आपकी समस्या है, आपके घर में दिक्कत है, तो आपके लिए आप ऑनलाइन बेहतर विकल्प है। और आप आराम से बैठ करके आप ऑनलाइन आप रिवीजन के तौर पे आप पढ़ सकते हैं। नोट्स आप जो बनाए हैं नोट्स, उस नोट्स को आप देख सकते हैं। मतलब सर जी ये कंपलसरी है कि मुझे एक बार ऑफलाइन पूरी क्लास लेना है, पूरे नोट्स तैयारी करना है, बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम ऑनलाइन से समझ सकते हैं और उसको रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, ठीक। अगर आप फ्रेशर हैं, आप नए हैं, तो आपके लिए बेहतर विकल्प है ऑफलाइन। और जब तक आप ऑफलाइन नहीं करेंगे तब तक आप ऑनलाइन से पढ़ करके आप अपने आप को भविष्य सुधार नहीं सकते हैं। जी सर, ठीक, ये आप याद रखेंगे। ठीक, और आप एक बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ दीपू जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके ऑनलाइन बेहतर विकल्प नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन खराब चीज़ है, ऑनलाइन गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपके समय पर गड़बड़ है। आप किस समय में आप ऑफलाइन कर रहे हैं, किस समय में आप ऑनलाइन कर रहे हैं। सर ऑनलाइन के लिए एक मेरा ये सजेशन है बिल्कुल छात्रों से कि अगर जैसे कि कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि क्लास में भी हो सकता है वो टीचर सही से मुझे ना बताया, बिल्कुल है ना, तो क्या हम उसको ऑनलाइन समझ सकते हैं? क्योंकि यूट्यूब पर हर टॉपिक के बहुत सारे वीडियो पड़े होते हैं। जी जी जी, तो मुझे जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसे यूट्यूब से भी देख सकते हैं, और उससे अगर बेटर समझ में आ रहा तो उसका भी हम नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं सर। बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी सर, कि सभी अध्यापक का पढ़ाने का तरीका जी सर, अपना अलग अलग होता है। जी जी, सभी का, किसी का अलग तरीका दूसरा होता है, किसी का दूसरा होता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कक्षा में बैठे हैं, जी सर, आप ऑफलाइन कक्षा कर रहे हैं, जी, अध्यापक ने टॉपिक पढ़ाया, टाइप पढ़ाया और आपको समझ में नहीं आया, जी सर, तो आप कोशिश करिए कि अध्यापक से समझें ऑफलाइन में बैठ कर। सर ये सही है। आप अगर ऑफलाइन गए हैं तो आप वहां से आप क्लास में आप खड़े हो जाइए, या अध्यापक पढ़ा कर निकले बाहर, आप अध्यापक को पकड़िए और अध्यापक से एक बार क्लियर करिए। ठीक है, आपको कैसे नहीं समझ में आया, अध्यापक उसको समझाएगा, अध्यापक उसको बताएगा। अगर आप इस बात को आप YouTube तक ले जाएंगे या आप ऑनलाइन तक ले जाएंगे तो फिर आपका कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसमें एक ही टॉपिक के बहुत सारे वीडियो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई कैसे समझा रहा है, कोई कैसे समझा रहा है। तो आप अगर ऑफलाइन कक्षा कर रहे हैं तो आप पूरी बात को आप पहले अपने अध्यापक से उसको निवारण करें, उसका संपर्क उसको साधें। ठीक, सबसे पहले मुझे क्लास में ही बिल्कुल पूरा बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले आपको क्लास में आपको करना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपसे, जी जी, कि जैसे कि चर्चा चल रहा है कि इंटर पास जो बिल्कुल 0 पर है बच्चे, अभी कंपटीशन की कभी भी तैयारी नहीं किए,
तो उनके लिए किताबें जो होती हैं, जी जी, तो उनमें से कुछ किताबों के नाम सर बताएंगे कि जिससे कि वो किताबें ले छात्र। तो यूपी पुलिस के लिए आप ही बता दीजिए, यूपी पुलिस के लिए बता दीजिए। जी जी जी। और तो अपना जिसकी तैयारी करते हैं वो ले लेंगे, बट यूपी पुलिस के आप काफ़ी विशेषज्ञ मान सकते हैं हम आपको, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को सिलेक्शन आपने दिलाया है। तो उनको किताबें सर बता दीजिए कि हर सब्जेक्ट की थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए उनको। देखिए दीपू जी, इसमें हम आपको भी बताना चाहते हैं, बच्चों को भी बताना चाहते हैं जी सर। कि इसमें अगर आप फ्रेशर हैं, आप अभी इंटर पास करके आए हैं, जी सर। तो आप संस्थान ज्वाइन करें, जी। ऑफलाइन कक्षा ज्वाइन करें। जी। उसमें आपको विधिवत ढंग से मैथ की नोट्स मिलती है। जी, संस्थान में भी उपलब्ध बिल्कुल, कराए जाते हैं। हाँ, उपलब्ध कराए जाते हैं। मैथ की है, जी। हिंदी की नोट्स हैं। जी। ठीक, आपको नोट्स बनवाया जाता है क्लास में। आपको अदरवाइज कोई किताब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको विधिवत तरीके से आपको नोट्स बनाना है, कॉपी लेना है, बाकी सभी संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, श्री गुरुदेव इंस्टीट्यूट रायबरेली उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जान मानी जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक आत्मा मानी जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ से निश्चित रूप से सिलेक्शन होता है, लेकर के लोग जाते हैं। जी सर। ठीक, तो उसके लिए आपके मैथ की बुकलेट है, पूरा मैथ आपके टाइप टू वाइब, टॉपिक टू टॉपिक आपकी तैयार बनी रखी हुई है। यही संस्थान की बुक है? बिल्कुल संस्थान की बुक है। जी सर। हिंदी की है, हिंदी की नोट्स बनी हुई है, आप टॉपिक बनाते चले जाएंगे। रीजनिंग की बनी हुई है, जीएस की बनी हुई है, जी सर। वो आप पढ़ोगे, आपको निरंतर मिलता जाएगा। ठीक, और आप अगर ऑफलाइन कक्षा कर रहे हो तो आप क्लास नोट्स से आप बनाइए, नोट्स पढ़िए। और मार्केट से अगर आपको लेना है तो आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, और प्रैक्टिस सेट टाइप टू टाइप लीजिए। टाइप टू टाइप यानी टॉपिक टू टॉपिक। आप जो टॉपिक आपका खत्म हो जाए, आप उस टॉपिक को घर जाकर उसका अभ्यास करें। ठीक, ये आपके लिए बेहतर विकल्प है। तो हमारे सभी साथियों को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं, आप इंटर पास हैं, आपने कभी भी कंपटीशन ज्वाइन नहीं किया है, ठीक, तो आपके लिए बेहतर विकल्प है आप ऑफलाइन कक्षा ज्वाइन करें और ऑफलाइन पढ़ें। आप लोग कम से कम 1 साल, 6 महीने 1 साल कम से कम ऑफलाइन पढ़ें, चाहे वो पेपर आपका कोई लगा हो और चाहे पेपर ना लगा हो, चाहे कोई वैकेंसी हो या ना हो। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 1 साल कम से कम आप पढ़ाई संस्थान में करें, और वो ऑफलाइन कक्षा होनी चाहिए। वो ऑफलाइन कक्षा आपकी कोई भी हो, आप जिस शहर में हो उस शहर की आप कोई जो भी संस्था महत्वपूर्ण है, जो संस्था आपके शिक्षा क्षेत्र में अग्रसर है, आगे है, आप उस संस्था को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश करिए ऑफलाइन लेने के लिए। अगर आपने 1 साल 6 महीने आपने अपने आप को तैयार कर लिया है, आप चाहते हो कि हाँ अब हमको तैयार हो गया है, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं किसी भी चैनल से, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए। आप देख लीजिए यूट्यूब पे, जो आपको समझ में आए आप परचेज कर सकते हैं। आप उसको निरंतर रिवाइज करते रहें। ठीक, तो ये थी आप लोग की आज की कक्षा, और ऑनलाइन बेहतर है या ऑफलाइन बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्यारे साथियों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो, ऐसे ढेर सारी जानकारी पाने के लिए, ऐसे ढेर सारे ज्ञान आपको मिलने के लिए, और ऐसे ढेर सारे आपके उत्साह बढ़ाने के लिए, अगर आप चाहते हो कि हमारा उत्साह बढ़े, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दूर तक सभी अपने साथियों में, अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक, ऐसे ही आपको वीडियो खूब सारे मिलते रहेंगे, और यहीं पर हम अपने वीडियो को विराम करते हैं। और भैया सभी को हमारा प्रणाम है और सभी को हमारा आशीर्वाद है। जय हिंद।